शक्ल से तो ये लग रहा है ठीक होना चाहिए। कुछ ऑकवर्ड सा पेड़ है, चिपट के देख लेता हूँ। डोंट माइंड, भविष्य के पेड़ देवता, हेलो, दैट इज इफ यू आर। एक्चुअली क्या है कि मुझे जो भी दिखाना ना, अच्छा दिखाना। मैं ना बहुत ही सस्ता, बहुत ही मामूली किस्म का आदमी हूँ। मेरी ख्वाहिशें भी बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप दिखाना ना तो मुझे 2.5-3 करोड़ की गाड़ी में दिखाना, बस 12-15 करोड़ के बंगले में दिखाना, फैट बैंक बैलेंस दिखाना। और एक मेरी पर्सनल आपसे गुजारिश है, पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज देखिए, डोंट डिसअपॉइंट मी। उस सामने वाले बंगले से ना भाभी जी मेरी तरफ भागती हुई आ रही हैं और कह रही हैं, भरभूति, हाई स्पीड में, भरभूति जी आई लव माय गॉड। अगर आपने इतना सब कुछ दिखा दिया ना तो बाय गॉड my life will be sorted, yeah, sorted. Seriously, I'm telling you. Okay, fine. Now I'm giving you a tight hug, okay? You don't mind? Yeah. Yeah. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या लजीज खाना बनाती है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ इंसानों के पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, उनको इस जन्म में कुछ ऐसा दिलवा देते हैं कि जो उनकी औकात नहीं होती, जिसके काबिल नहीं होते। वैसे सही कहा भभूति जी, पहले हमें भी इस बात पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन आपको देखने के बाद विश्वास हो गया। वैसे ये बात तो है कि कुछ लोगों को पिछले जन्म के कर्मों का इनाम मिलता है और कुछ लोगों को सजा। भाभी जी को मिली हुई है ना सजा, ये लंगूर के आगोश में हूर। क्या कहा आपने? अंगूरी को क्या सजा मिली है? मैं जनरली बोल रहा था, लेकिन मेरा मुंह मत खुलाइए, आप समझे ना। हम तो छोले भरे हुए हैं, अगर उगल दिया ना तो आपको जो गुरूर है उसमें आग लग जाएगी, बता रहा हूँ। क्या गुरूर है यार, बताइए आप। तो आप लोग क्या 2 मिनट भी बिना झगड़ा किए चुप नहीं बैठ सकते हैं? माफी चाहेंगे भाभी जी, लेकिन जो नल्ले मतलब भभूति जी है ना, कई बार ऐसी बातें कर देते हैं कि खून में उबाल सा आ जाता है। तिवारी जी, ऐसे वक्त में जो आपके कच्चे बनियान है उससे अब आप हवा झलिए, जो आपका उबलता हुआ खून है ठंडा हो जाएगा। ज्यादा बकवास मत कीजिए आप बकवास मत कीजिए, यू टॉक टू मच, आई एम टेलिंग यू। अनीता जी, देखिए हमको माफ कर दीजिएगा, हम आपसे लड़ना ना ही चाहते हैं। वो का है ना, लड्डू के भैया की लंबी उम्र का सवाल है। सारिया कौन खाएगा ये गर्मा गर्म सब्जी? हाँ, सब्जी तो मैं खाऊंगी, मुझे बहुत टेस्टी लगी, मुझे दे दीजिए। हाँ खा लो ही, तुम ही खा जाओ सब, दूसरों के लिए कछु मत छोड़ना। ये क्या मजाक कर रही है पगली है? ये मजाक दिख रहा है आपको? हाँ, मजाक कर रहे हैं हम। उतनी देर से रसोई से देख रहे हैं कैसे गपागप ठूसे जा रही है। गौरी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? गलत बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं। अपने घर में तो लोटा यहाँ से वहाँ ना ही रखती हो और हमरे यहाँ लगी पड़ी हो। भाभी जी फनी मूड, भाभी जी कमाल के मूड में आप। दिस इज कॉल्ड ब्लैक कॉमेडी। ये बहुत ही। हाँ भरभूति जी चुप हो जाइए, नहीं तो चप्पल से मारेंगे आपको। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ है हमको? हाँ, हमको कुछ नहीं हुआ है। इनको देखिए, इनको बोलिए। खाली लिफाफे से भी पतला पेट लिए घूम रही हैं, फिर भी 4 आदमियों का खाना डकार गई हैं, पता है आपको? बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने हमारी बेइज्जती। माफी मांगो भाभी से पगली। देखो, जो भी गाली गलौज करनी है इनके साथ कर लो, लेकिन भाभी से माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगे हमारी जूती। हाँ, कहीं की राजकुमारी लगती है काऊ, जो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम तो बोलेंगे। बहुत हो गया विभू, बहुत हो गया। चलो विभू,
हाँ जाइए जाइए, और ज्यादा ऑल्टीट्यूड ना ही दिखाइए हमको। भाभी जी, इट्स नॉट ऑल्टीट्यूड, इट्स एटीट्यूड, यू नो। सही पकड़े हैं। देखिए आप ये गुस्सा थूक दीजिए, आप जस्ट फ्रेंड ऑफ फैमिली। चप्पल निकालेगा। बैठो बैठो। आई थिंक इट्स टाइम टू गो। ओके तिवारी जी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? देवी समान भाभी जी के साथ ऐसा सलूक? अंगूरी जी का ये रूप होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम भी भाभी जी के सपने देखती हो? What? नहीं, मैंने कहा कि तुम भाभी जी के सपने देखती हो, मेरे नहीं। देखो विभू, तुम ना ये बेसर पैर की बात मत करो अभी। मेरा बिल्कुल मजाक का मूड नहीं है और मेरा मूड बहुत खराब है। अरे कैसे बोल दिया उन्होंने मुझे ऐसे? हाउ डिड शी से दैट? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली उन जैसी प्यारी, भोली भाली, मासूम, प्रेम की मुहूर्त जैसी औरत जिसके मुंह से फूल झड़ते हो, वो ऐसी बातें कर रही थी। आई वाज रियली अमेज्ड। ऐसा लगता है जैसे फूल बेचने वाले ने अचानक परचून की दुकान खोल ली। अरे मैं पूछती हूँ, क्या कहा था मैंने? बताओ। नहीं चुप क्यों, बताओ ना। क्या कह रही थी मैं? अरे मैं तारीफ कर रही थी। नहीं बताओ, तुम मुझे बताओ। क्या मैं इंसल्ट कर रही थी उनकी? मैंने कुछ बुरा कहा था? नहीं बोलो। अरे बोलने का मौका दो तो बोलो ना यार। नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा था ऐसे, पर श्याम जस्ट फॉरगेट इट ना, जस्ट फॉरगेट इट। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, भूल जाओ ना। हाँ? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं? मेरे मन में अंगूरी जी के लिए जितना प्यार और जितनी इज्जत थी ना, खत्म, फिनिश्ड। मैं तो कहती हूँ उनके घर में ना हम जाएंगे नहीं, उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। यार ऐसे खतरनाक फैसले क्यों ले रही हो यार? इससे जान चली जाए? यार देखो, भाभी जी loves you very much. She loves you very very much यार। मैं पूछती हूँ, क्या बोल रही थी मैं? मैंने तिवारी जी से कहा आपकी बीवी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा खाना बनाती है, कितनी सुंदर है, अच्छी है। मैं तारीफ कर रही थी ना। Yes, of course you are, yeah. मैं क्या कह रही थी? मैं तारीफ कर रही। तारीफ कर रही थी ना। Yes. मैंने कुछ बुरा बोला? No. उन्होंने क्या बोला? मुझे क्या बोला? मैं खाऊं? क्या बोला था? लिफाफे जैसा पेट है। मैं 4 लोगों का खाना खाती हूँ। हाँ? Of course no. तो मुझे मन कर रहा था मेरे सामने ये सब क्या था अंगूरी? घर आए मेहमान को कोई इस तरह से बेइज्जत करता है क्या? हाँ तो घर में थी तो घर में ही बेइज्जती करेंगे ना। अब पैसे लिए बाहर तो ना ही ले जाएंगे बेइज्जती के लिए। देखो, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे सामने तुम भाभी जी की बेइज्जती करो। बस अब माफ कर दीजिए लड्डू के भैया, अब अगला नंबर आपका है। सारी। अरे शांत काय बैठी हो, सुन नहीं रही हो क्या? क्या सुने? हाँ, कहीं के राजा लगते हैं का आप, जो आपका बात सुनेंगे? हाँ, घटिया क्वालिटी का कच्चा बनियान बेचते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब कच्चा बेच बेच के खुद का शकल भी फटे कच्चे की तरह हो गया है। क्या हो क्या गया है पगली? तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया तुम्हें? इक्का पगली पगली लगा के रखा है। हाँ, हमरा कुछ नाम ना ही है का, और खुद को का अचानक क्या समझते हैं? आप पूरे खानदान का अगर अकल मिलाकर देखेंगे ना तो एक कटोरी में भी ना ही समाएगा। बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अयो चुप हो जाओ चश्मिश। अगर एक शब्द मुंह से निकाला तो जान ले लेंगे तुम्हारी। कमीने तिवारी, तिवारी। तिवारी के बच्चे, अगर तूने एक शब्द और निकाला ना तो भाई गॉड मैं तेरी जान ले लूंगा। यू डोंट नो मी, आई लूज माय कोल्ड, ओके? भभूति जी आप बीच में मत बोलिए। अभी तो आपने सिर्फ हमारे शब्द सुने, अंगूरी के शब्द सुनेंगे ना वो कान में कीड़े बिलबिलाने लग जाएंगे। भाभी जी का दिल दुखा इसलिए वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा करती नहीं। शी इज अ नाइस वुमन। भाभी जी तो प्रेम और सहनशीलता की देवी है। शी इज द गॉडेस ऑफ। तू भाभी जी का खून करना चाहता था? क्यों बे? भैया अब
पुड़का रहे हो? मैं क्यों भाभी माँ का खून करूंगा? ये किधर गई वो? वो तो सिर्फ एक है ना, वो पिचकारी थी जो मैं अपने दोस्त के घर से ला रहा था, तो मैं ऐसे भाभी माँ के साथ खेल रहा था बस। हाँ बरबूती जी, और हमको मालूम था कि वो लड्डू है। हाँ, हम तो ऐसे नाटक कर रहे थे, जासूस जासूस खेल रहे थे। आपको शर्म नहीं आती क्या? ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हो, वो भी बच्चे पे। वो क्या हो रहा है यहाँ पर? बेबी वो बाबा वो पेड़ यू नो। ओह गॉड, प्लीज उस पेड़ का नाम दोबारा मत लेना, वरना तुम्हें ना मैं उसी पेड़ से टांग दूंगी। लेकिन बेबी पेड़ में लिपट के जो मैंने देखा था वही तो हुआ ना। मैंने देखा था कि एक रेनकोट वाला भाभी जी को गोली मार रहा है। सेम थिंग हैपन। का बात कर रहे हैं? का बोल रहे कछु पता है आपको? कितना घटिया इल्जाम लगाए हमरे मासूम लड्डू पर। हाँ, हम बहुत अपस्टेज हो गए हैं। अभी जो अपसेट होता है, सही पकड़े हैं। हम बहुत अपस्टेज हो गए हैं। अभी जो अपसेट होता है। सही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी ये सही से नहीं पकड़े हैं, घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। हमारा सच में दिमाग घूम रहा है। एहसान फरामोश इंसान, आपकी बीवी को बचाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पे लगा दी और आप ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे। आपको शर्म आनी चाहिए, कमजोर हैं आप। क्या दांव पे लगा दी? गधे को हमेशा ये लगता है कि सारे दुनिया का बोझ वो अपनी गर्दन पे ढो रहा है, इसलिए गर्दन झुका के चलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे गधों की पूजा अर्चना करते फिरे। तिवारी जी प्लीज शांत हो जाइए। आपको विभू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अंगूरी जी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। चलो विभू और तिवारी जी गले मिलो। समझ नहीं आया भाभी जी की रक्षा कैसे करूंगा। पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा कि वो शख्स कौन है जो भाभी जी जैसी कोमल, चंचल, निर्मल, पावन जैसी फुलवारी को गोली मारकर उजाड़ना चाहता है। आई नीड टू नो। और भैया दूसरी बात ये है कि अगर हम ये रेनकोट पहन के जाएंगे तो कसम से कह रही हूँ कोई पहचान भी नहीं पाएगा। बट आई वॉज थिंकिंग टिल्लू क्या? कि यार पहचान तो मुंह से ही होती है ना यार। सुनो कर दे, सारे अकल है गए बेच खाई। सुन बेटा, अगर टोपी नू करके नाक तक पहनेंगे ना तो कोई नहीं पहचान पाएगा, समझो? क्या बात है, आई समझ में? पहली बार इस नकल की बात कही है। हाँ। अबे बाबू यार, बेकार की बहस करने से क्या फायदा? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, कसम से कह रही हूँ मजा आ जाएगा। चुपचाप निकल लो। हाँ। आओ। तिवारी जी आइए आइए, कैसे हैं आप? भाभी जी ये देखिए, ये है आपके तेंदुआ देखने जाने का प्रबंध। ये पीला रेनकोट और ये हैट आपके लिए। लेकिन रेनकोट किस लिए? अरे भाभी जी बरसात का मौसम है, जंगल में अकेली जाएंगी, अचानक बरसात आ जाएगी तो आप भीग जाएंगी ना भाभी जी। आप भीगी भीगी सी सुनहरी जुल्फों से टप 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 पानी टपकता हुआ। ठीक है भाभी जी, अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर रेनकोट वापस ले दे दीजिए। तिवारी जी, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। सोचना चाहिए था मतलब? मतलब ये भाभी जी कि बारिश आने का कोई अंदेशा नहीं है, बादल तो है ही नहीं आसमान में। नहीं तिवारी जी, देखिए बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। और मैं तो कह रही हूँ आपने बहुत सही सोचा है। हाँ, ये रेनकोट और ये टोपी लाकर ना आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। नहीं भाभी जी, तो हमें तो खुद को झापड़ मारने का मन कर। तिवारी जी, फिर आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। कुछ नहीं भाभी जी, फिलहाल तो आप ये पिस्टल भी रखिए। तिवारी जी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं जंगल में जाकर जानवरों पर गोली चलाऊंगी?
इतने आप पत्थर दिल हैं, ऐसा सोचते हैं आप मेरे बारे में? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। हम जानवरों से बहुत प्यार करते हैं भाभी जी। बल्कि हमारे तो बड़े बुजुर्गों ने जो है, जब हम पैदा हुए तो हमारा नाम भी जानवरों पर ही रखा था, जैसे जिब्रा या हिप्पो वगैरह। लेकिन बाद में किसी अकलमंद आदमी ने मनमोहन तिवारी रख दिया। और रही बात इस पिस्टल की, तो ये असली नहीं है भाभी जी, ये तो पिचकारी है, पिचकारी। जब फुस करके जो है ना वो तेंदुए के मुंह पर मारिए तो देखिए कैसे मजेदार एक्सप्रेशंस देता है, एकदम मजा आ जाएगा। कमाल की बात है तिवारी जी, आपको ना देखकर कोई सोच नहीं सकता कि आप इतने एडवेंचरस होंगे। इतने ढीले ढाले, इतने सुस्त, इतने आलसी, पेट ऐसे निकला हुआ। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर 5 कदम दूर भी हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल नहीं जाओगे आप। चले भाभी जी, बात झमाझम बरसात हो रही है, कुछ पकौड़े और कॉफी वॉफी हो जाए। अभी आपके लिए फ्रूट्स लेके आती हूँ। कमिश्नर साहब, हाँ पुलिस जी, प्लीज प्लीज, भगवान के लिए भाभी जी को छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता, आपके आगे हाथ जोड़ता, प्लीज भगवान के लिए छोड़ दीजिए। अब ऐसा नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कर सकते। अरे कर तो ये रही है हमसे बदतमीजी, इन्हें तमीज सिखाइए। हाँ? क्या बोले आप? हमको तमीज सिखाएंगे? आपसे बहुत ज्यादा तमीज आता है हमको। हाँ, ज्यादा ना ही बोलिए, नहीं तो आप ही का पिस्तौल निकाल कर आपकी टांग पर गोली मार देंगे। हाँ भाभी जी, for God's sakes, just shut your phone box for a while. देखिए प्लीज, मैं इनके भी यहाँ पे माफी मांगता हूँ। I'm really sorry. आप अंदर जाइए प्लीज। Go inside, भाभी जी, अंदर जाइए ना प्लीज, प्लीज। कहीं जाएंगे हम अंदर? हाँ, Please, काहे हमको छेड़ते हैं? काहे ऐसे छेड़ते हैं? हाँ, I'm sorry, right? I'm sorry. मोजा को देखो, क्या हो गया भाभी जी को? दिक्कत करेंगे मोजा। तिवारी जी, छोड़िए से, मैंने कहा छोड़िए से। अरे क्या यार, क्या छोड़िए कर रहे हैं यार, क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी बेटर है जो आप करने जा रहे हैं, कुकर्म। क्या कुकर्म करने जा रहे हैं? मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये बताइए कि बाहर बारिश नहीं हो रही, फिर भी आप ये रेन कोट पहन के, टोपी लगा के, हाथ में हथियार लेके घूम रहे हैं, क्यों? यार देखिए, जहां तक हथियार का संबंध है वो हम हमेशा अपने साथ लिए घूमते हैं। और जहां तक रेनकोट की बात है, हम रेनकोट पहने या साड़ी पहनने से आपको क्या मतलब? आप बिकनी बनिए, आई डोंट केयर, लेकिन आपने जब बारिश बंद होने के बावजूद रेनकोट क्यों पहना हुआ? भरभूति, चल भाग यहाँ से, चप्पल निकाले का। कौन है तू? बहुत अच्छा सबक सिखाया पगली। चुप डिसमिस, चल भाग अंदर, भाग। दिया, अब तो हमरे लड्डू के भैया अमर हो ही जाएंगे। पंडित रामफल की जय। अब कौन है आप लोग? अपनी जगह से मत हिलियो, वरना मेरी पिस्तौल हिल जाएगी। और फिर तुम्हारी आत्मा ना तुम्हारे शरीर से हिल जाएगी। हाँ, आप लोग चाहते क्या है? मुझे छोड़ दीजिए। हमने आपको पकड़ नहीं रखा है मैडम। हम बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन? ओ हम ना आपको नहीं, आपके पैसे लूटने आए। हाँ, ये तो जरा बेइज्जती वाली बात हो गई। हम बड़े खतरनाक लोग हैं। मैडम, ये हम जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं। आप तो बस अंदर जाइए और संदूक जो पड़ा है ना, उसमें जो पैसे पड़े हैं वो उठाकर बाहर लेके आइए। हाँ, ले आती हूँ। हम बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? खतरनाक की बारात निकाल दी सारे, बीच बोले जा रहे खतरनाक। आ रही।
हम बड़े खतरनाक लोग हैं। अब ये लीजिए। हम बड़े खतरनाक। गुल्लो जी क्या कर रही हो तुम? हमें मारोगी? अरे 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 ये तो पटाखे वाली नकली है, नकली। ये देखो तुम्हारे पास असली है क्या? असली है कमीनो। अगर दोबारा यहाँ दिखे मुफ्तखोरी करते हुए तो ये गोलियों से शरीर में इतने छेद होंगे कि समझ में नहीं आएगा कि सांस कहाँ से ले। और समझ गए। गुल्लो जी बात। यार टिल्लू मलखान, पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गुलफाम के लिए ना अपन तीनों की बहुत बड़ी बेइज्जती करके गई है यार। अरे मोरी मैया अजालिम, यार अब एक बात तो है, अब यहाँ पे ना जिंदगी में कभी दोबारा ना आ पाएंगे, लेकिन यार इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? टीका मलखान, एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ एक आदमी सांप की तरह बड़े खजाने पर कुंडली मार के बैठा है। अभी जी अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो सिकाई हम कर दे। अपनी गर्दन का ख्याल रखिए ना। आउट। देखो क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? और अफसोस की बात देखिए भाभी जी, इतना बड़ा नरसंहार करने के बावजूद भी इनके चेहरे पर पछतावे की एक झुर्री तक नहीं है। क्यों? किसी की जान बचाना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? अच्छा, जाको जान बचानो कहते हैं? कसम से कह रहे भैया विभूति जी बैठी, इनकी जवानी को ख्याल ना होते तुम्हारी ऐसी जान 6-7 बार बचा देते। सोचो। अरे सच में विभूति भैया ने हमारी जान बचाई थी। अबे वो कैसे बावले? अरे अगर वो हमें बहुत तेज मारते ना तो हमारी जान निकल जाती। उन्होंने तो बहुत धीरे मार के हमारी जान बचाई है। हाँ, वरना हम तीनों ना टैं बोल जाते। आई डोंट केयर। आप सब हत्यारे मेरे सामने हैं और भाभी जी सही सलामत हैं, ये मेरे लिए काफी है। भाभी जी सही सलामत है मतलब? तो आप सब ने येलो रेनकोट पहन रखे थे, हैट लगा रखी थी और आप सबके पास बंदूकें थी, पिस्टल्स थी, राइट? सो मारना वाजिब था, am I right? Yeah? I'm talking sense? माय गॉड विभू, तुम इतने डम कैसे हो सकते हो? कैसी ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पर यकीन कर सकते हो? तुम्हें लगता है मैं अंगूरी जी पर गोली चलाऊंगी? अरे बाबा, मैं तिवारी जी के साथ तेंदुआ देखने जा रही थी। रेनकोट मैंने बारिश से बचने के लिए पहना था और वो जो पिस्टल मेरे हाथ में थी पिचकारी थी। How would I know? मैं तो कंजूस सेठ का घर लौटने जा रही था, आपने खामखा हम तीनों के जो हैं गुर्दे फोड़ दिए। आगे ना दिखाओ सेठ जी, वरना कसम से कह रही हूँ पुलिस वालों को बोल दूंगा कि तुम 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठे हो। हाँ, पुलिस तुम्हारे गुर्दे छील देगी। अब बचे आप दोनों। जब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने पे उतारू हो जाएं, तो क्या कहेंगे आप उसे? धज्जियां तो तुम्हारी उड़ाने को मन करता है। अरे हम लोग तो जा रहे थे, वो मशहूर स्मगलर है जो जेके, उसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। हाँ, और सारे तुम्हारी वजह से वो हमारे हाथ से बच के निकल गए, वरना हमने 6 की 6 भरी थी जा में। सोची थी 3 चलाएंगे 3 बचाएंगे। ना जबान से निकल गो, हमारी ऐसी कछु फीलिंग ना आती बचत की कछु। Can you be so dumb? तुम्हें सच में ऐसा लग रहा था मैं अंगूरी जी पर गोली चलाने वाली हूँ? छोड़ो, तुम्हारी नीयत ठीक थी, इसलिए मैं माफ करती हूँ तुम्हें। कमिश्नर साहब जरा प्लीज विभू को छोड़ दीजिए ना। इसने जो भी किया है ना अपनी बेवकूफी की वजह से किया है। भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं कमिश्नर साहब, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भभूति जी की वजह से समाज को खतरा है तो फिर आप इनकी तोड़ाई कर सकते हैं। जानदू साहब, असल में जी बैठी ना गोरी में कमाल की कड़क अदरक वाली चाय बनाती हैं। एक आध बार हमारे साथ चलियो, बढ़िया 1-1 कप पियेंगे। खाना हो या पीना हो, तुम हमेशा तैयार रहते हो। हपू हवलदार, छोड़ दो। अम्मा जी का कॉल है।
दिया अम्मा जी से भी लड़ लेते हैं। अरे देखिए भैया का उम्र और बढ़ जाएगा। लेकिन हमको माफ कर दीजिएगा अम्मा जी। हेलो, हाँ प्रणाम करे हैं, कैसन बा? जुग जुग जी उमर बच्चे, तू कैसन बा है? मोटी, तुम ठीक से रहने दोगी और तब तो जिएंगे ना चैन से। बहुरिया दिन में 10-10 बार कॉल करती हो, कुछ काम धंधा नहीं है का? बहुत परेशान करके रखा है तुमने। ए बहुरिया ये क्या बोल रही है बिटिया? हैं? देखो चुप, ज्यादा सवाल नहीं करना हमसे। हाँ, हमारा दिमाग वैसे बहुत हिला हुआ है, ज्यादा बोली ना तो सुई मार देंगे तुम्हारे गोल मटोल फुग्गे जैसे बदन को, और फिर फुस करके हवा में उड़ती रहना यहाँ वहाँ। बहुरिया तू हमसे झगड़ा करना चाह रही है? हमसे झगड़ना चाह रही है? ओह याद आया, हम समझ गए। वो पंडित रामफल का जो टोटका बताए रहे वही को मान करके बोल रही है ना? वो पंडित, उसका नाम ना लो हमरे सामने। हाँ, वो अभी तक तय नहीं बोला का। उसकी आत्मा की शांति के लिए 100 बार पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं हम। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे पति, हमारा मतलब है कि पंडित रामफल के लिए ऐसा ना ही बोलो बहुरिया। अब पंडित रामफल बोले हैं कि अब कोनो जरूरत नहीं है झगड़ा करने का, दुश्मनी मोल लेने का। हाँ, अब बोले हैं कि बहुरिया ने बहुत अच्छे से विधि को पूरा किया है, तो बस अब हो गया। क्या बोल रही हैं अम्मा जी? सच्ची? हाँ, और वो ये भी बोले हैं कि आज रात जौन बारिश होगा ना, उनमें 5 मिनट के लिए भीग लेना, तो जो भी ऐसा करेगा उसके पति को मान सम्मान प्राप्त होगा। हाँ ठीक बा अम्मा जी, जैसा आप बोलेंगी ना बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हमको माफ कर दीजिए अम्मा जी। हाँ, वो कहा है कि बोलते हुए भी ना हम वो सब बोलते वक्त भी बहुत ग्रीडी फीलवा कर रहे थे। भाभी जी वो गिल्टी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बेटा बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे नाम के पुतले लगे हुए हैं मोहल्ले में। अरे इज्जत हो तो धज्जियां उड़े ना, और तुम्हारी इज्जत की ना बेइज्जती की धज्जियां उड़ी हैं। देखिए मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत बुरी तरह खराब है। मैंने आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से अपने मोहल्ले के एक एक आदमी को कूटा है, मारा है, धोया है। मेरी वजह से? जी। अरे मैंने कब कहा था कि अपने मोहल्ले वालों को जाकर कूटो, धूलो, मारो? कब कहा था भाई? आपने नहीं कहा था जाके लिपट जाओ उस चमत्कारी वृक्ष से? जब मैं लिपटा तो मैंने क्या देखा कि एक आदमी पीला रेनकोट पहन के और हैट लगाकर भाभी जी को गोली मार रहा है। बस मैंने हर पीले रेनकोट वाले को और हैट वाले को धोना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें, इट वाज नॉट माय फॉल्ट। और आज से मैं ये कसम खाता हूं कि मैं किसी बाबा पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। ये मैंने आज रियलाइज किया। वाह बेटा, बहुत जल्दबाजी कर दी कसम खाने में। मतलब? मैं तो तुम्हें बताने वाला था तुम्हारे घर में कहाँ धन गड़ा है। बाबा अब ये क्या बात छेड़ दिया आपने? अच्छा कहाँ? लेकिन मैं अब चलता। ऐसे क्या बच क्यों बच्चों की बहुत घबराऊं? बताइए ना कहाँ गड़ा, बताइए ना। पर बेटा तुम तो भरोसा नहीं करोगे। तुमने तभी कसम खाई कि आज के बाद से मैंने किसी पे भरोसा नहीं बाबा, कसम वसम कुछ नहीं होती, कुछ कसम वसम नहीं होती। चल ठीक है, मैं कसम तोड़ देता हूँ। तोड़ो। पिन, सेफ्टी पिन, कसम आउट। कसम आउट हो गई। अब बताइए बाबा वो कहाँ गड़ा है धन? प्लीज। कोई धन भी नहीं गड़ा है। मैं तो तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था तुम कितने बिन पेदी के लोटे हो। फकीर हैं, लेकिन फिरकी ले ली हमारी आपने। हाँ, पर वो पेड़ तुम्हारी फिरकी नहीं लिया है। वो जो दिखाया है वो होकर रहेगा। गोली चली है तो चलेगी, पीला रेन कोट वाला आया है तो आएगा। भरोसा करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। तू भाभी जी का खून करना चाहता था? क्यों बे? भैया अब पुड़का रहे हो, मैं क्यों भाभी माँ का खून करूंगा? ये किधर गई वो? तो सिर्फ एक है ना, वो पिचकारी थी जो मैं अपने दोस्त के घर से ला रहा था, तो मैं ऐसे भाभी माँ के साथ खेल रहा था बस। हाँ बरबूती जी, और हमको मालूम था कि वो लड्डू है। हाँ, हम तो ऐसे नाटक कर रहे थे, जासूस जासूस खेल रहे थे। आपको शर्म नहीं आती क्या? ऐसे घटिया इल्जाम लगाते वो भी बच्चे पे। वो क्या हो रहा है यहाँ पर? बेबी वो बाबा वो पेड़ यू नो
ओ गॉड प्लीज उस पेड़ का नाम दोबारा मत लेना, वरना तुम्हें ना मैं उसी पेड़ से टांग दूंगी। लेकिन बेबी, पेड़ में लिपट के जो मैंने देखा था वही तो हुआ ना। मैंने देखा था कि एक रेनकोट वाला भाभी जी को गोली मार रहा है। सेम थिंग हैपेंड। का बात करेगा, का बोल रहे कछु पता है आपको? कितना घटिया इल्जाम लगाए हमरे मासूम लड्डू पर। हाँ, हम बहुत अपस्टेज हो गए हैं। अभी जो अपसेट होता है, सही पकड़े हैं। हम बहुत अपस्टेज हो गए हैं। अभी जो अपसेट होता है, सही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी ये सही से नहीं पकड़े हैं, घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। हमारा सच में दिमाग घूम रहा है। एहसान फरामोश इंसान, आपकी दीदी को बचाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पे लगा दी और आप ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे। आपको शर्म आनी चाहिए, कमजोर हैं आप। क्या दांव पे लगा दी? गधे को हमेशा ये लगता है कि सारे दुनिया का बोझ वो अपनी गर्दन पे ढो रहा है, इसलिए गर्दन झुका के चलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे गधों की पूजा अर्चना करते फिरे। जी प्लीज शांत हो जाइए। आपको विभू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अंगूरी जी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। चलो विभू और तिवारी जी गले मिलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।